हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर को पढ़ लिया है, रिवाइज अच्छे से मैंने करवाया था प्रीवियस चैप्टर में लिविंग वर्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि लिविंग वर्ड में चैप्टर में हमने ये बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी होती है वो 17 से 18 लाख थी, लेकिन उसको पढ़ना आसान नहीं था। तो किया गया क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अरिस्टोटल आए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने प्लांट को सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर या उन कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किए, ट्री, हर्ब और सर्व में। एनिमल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता हो और कुछ एनिमल ऐसे जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। इस आधार पे अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद लिनियस आए और लिनियस ने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि यहाँ पर आधार जो लिनियस का लिए थे उन्होंने सेलवाल का। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलवाल पाया जाता था उनको प्लांटी में रख दिया गया, और जिनमें नहीं पाया जाता था उसको एनिमलिया में रख दिया गया। लेकिन लिनियस का ड्रॉबैक भी था, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा फोटो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। ये चीज यहाँ पर बताया गया। जैसे अगर हम बात करें, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है। बल्कि प्लांट और एनिमल क्या है, यूकैरियोटिक है, और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है। लेकिन दोनों को एक साथ एक जगह रख दिया गया, कहाँ, प्लांटी किंगडम में। जैसे अगर हम बात करें हैं, जैसे मान लीजिए आपका अमीबा है, यूनिसेलुलर है, और इसके अलावा हम लोग कैसे हैं, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इनको एनिमलिया में रख दिया गया। इसके अलावा अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात करें और हेटेरोट्रॉप की बात करें, जैसे प्लांटी सेल वॉल पाया जाता है और फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है और फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया आर.एच. बिटकर का, आर.एच. बिटकर ने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और आर.एच. बिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने जो आधार लिया था, सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन था सेल स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये चीजें यहाँ पर दिया गया। ये क्लासिफिकेशन का आधार था। और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये आधार लिया गया। सबसे पहले अगर हम मोनेरा किंगडम की बात करें तो सेल वॉल अगर देखा जाए नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का बना है। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में यहाँ पर सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। फंजाई में सेल वॉल होगा लेकिन सेलुलोज का ना बना, किसका बना होगा, काइटिन का। प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है लेकिन बना होता है किसका, सेलुलोज का। और एनिमलियम पाया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरम एब्सेंट होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल है। इसके अलावा फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन है और एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ है, मोनेरा किंगडम में। ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, और हेटेरोट्रॉप में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होंगे और हेटेरोट्रॉपिक होंगे। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक सिर्फ होते हैं जो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होंगे। और अगर हम प्लांटी की बात करें सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमलिया हेटेरोट्रॉप में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक होंगे। ये चीजें यहाँ पर बताया गया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हम लेते हैं आर.एच. बिटकर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये बताया गया है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांटी है, सबको एक साथ एक किंगडम में रखा गया। जैसे फर्न है, फंजाई है, मॉसेस है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको सबको एक किंगडम में रखा गया। किसमें, प्लांटी में, क्योंकि इन्होंने आधार लिया था किसका, सेल वॉल।
बल्कि RH विटकन ने बैक्टीरिया को अलग रखा, फंजाई को अलग रखा, प्लांटी को अलग रखा, एनिमलिया को अलग रखा, ये चीज बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा, इन दोनों को प्लांटी में रखा गया। लेकिन यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास कैसे है बेटा, यूनिसेलुलर है, स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर है। फंजाई और प्लांटी की बात करें, फंजाई का जो सेलवाल है वो काइटिन का बना है और कैसे होता है, हेट्रोट्रॉपिक, और प्लांटी कैसे, सेलुलोज का और क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। ये चीज यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर एक चीज और भी बताया गया कि जैसे मान लीजिए क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, पहले इनको रखा गया था प्लांटी में, अमीबा पैरामीशियम को रखा गया था एनिमलिया किंगडम में, लेकिन अब इन चारों को एक साथ एक किंगडम में रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम की बात है कि इनके अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है। सबसे पहला किंगडम अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोनेरा किंगडम। अगर मोनेरा किंगडम की बात करें तो मोनेरा किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाती हो और इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो भी ना पाए जाते हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम किंगडम मोनेरम रखते हैं। और किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। ये बताया गया मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हर जगह होता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि हैंडफुल सॉइल में 100 ऑफ द बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कभी कभी एनिमल के अंदर या उनके ऊपर भी पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट। कहा गया बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कोकस का मतलब स्फेरिकल होता है, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप का, और विब्रियो मतलब कामा शेप, और स्पाइरल का मतलब स्पाइरल सब ये दिया गया है बेटा। बैसिलाई सब प्लूरल है और बैसिलस का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म। जैसे यहाँ पर बताया गया कोकस और कोकाई, कोकाई ये प्लूरल फॉर्म है, कोकस का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, स्पाइरला और यहाँ विब्रियो और विब्रियम, ठीक है बेटा। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये शेप के आधार पे बताया गया। इसके अलावा किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो इनका बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है काफी सिंपल होता है, लेकिन जो इनका बिहेवियर है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर हम मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया की बात करें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर बताया गया जो बैक्टीरिया होते हैं या मोनेरा किंगडम होते हैं इनमें ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, और हेट्रोट्रॉप में यहाँ सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक कंडीशन भी होता है। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया यहाँ पर बैक्टीरिया स्पेशल टाइप का है जो स्टीम मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी पाया जाता है। जैसे इनके 3 टाइप पढ़ेंगे, एक तो हेलोफाइल्स, थर्मोस्टोफाइल्स और मेथनोजन। हेलोफाइल्स का मतलब होता है ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में हो, नॉर्मल वहां लाइफ संभव नहीं है। थर्मोस्टोफाइल्स का मतलब होता है ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हो, और मेथनोजन का मतलब ये होता है ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में पाए जाते हो। इसके अलावा भी बताया गया जो मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल में भी पाए जाते हैं, और इससे मेथेन प्रोडक्शन होता है। जैसे जो रूमिनेंट एनिमल है उनके डंग मतलब उनके गोबर में भी होते हैं, और इससे प्रोडक्शन होता है बायोगैस, और बायोगैस में मेनली क्या होता है, मेथेन गैस। उसके बाद हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इनमें रिजिड सेलवाल होते हैं, मोटाइल होते हैं अगर फ्लैजेला होगा। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इनमें ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसके कारण ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे, फ्रेश वाटर मैरीन वाटर में क्रिस्टल हैबिटेट होता है, और इनकी कॉलोनी के चारों तरफ जिलेटिनस शीथ होती है, कवरिंग होती है, और इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल टाइप की एक सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक और एनाविना। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या बेटा, नाइट्रेट है,
नाइट्राइट है, अमोनिया है, इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। और इसका सबसे बड़ा रोल, जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन बताया गया, इसकी रिसाइकलिंग करवाना, फास्फोरस की, आयरन और सल्फर की। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। अगर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। और यहाँ पर मेजॉरिटी में कैसे होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूध से दही बनाते हैं बैक्टीरिया, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने वाले हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। लेग्यूम प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम, ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। ज्यादातर जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो प्लांट या एनिमल में बीमारियां काज करते हैं, जैसे कालेरा काज करने वाला बैक्टीरिया, टाइफाइड, टिटनेस और सिट्रस एंकर, ये सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर एसेक्सुअल बाइनरी फिशन बताया गया, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बताया गया कंप्लीटली इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, कुछ प्लांट और एनिमल में बीमारियां काज करते हैं। बस बेटा आज हमने आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया, कल हम प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे, फिर आपको फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, क्योंकि एक एक किंगडम हम डेली रिवाइज करवाएंगे। और डेली वीडियो देखते रहना, रिवाइज करते रहें, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी होती रहे बेटा।